हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आपका दोस्त चांद और आप देख रहे हैं टेक्निकल फार्मर। तो आज हम बात करने वाले हैं पोल्ट्री फार्म को बैक्टीरिया मुक्त कैसे करें और कैसे कैसे करें। ठीक है, तो इसी में हम आपको 4 प्रकार से बैक्टीरिया मुक्त करने का तरीका बताएंगे जो कि आपके फार्म को बिल्कुल ही बैक्टीरिया मुक्त कर देगा। ठीक है, और पोल्ट्री फार्म बैक्टीरिया लोड, कभी थोड़ा बैक्टीरिया होता है, कभी उससे ज़्यादा होता है, कभी बीमारी वाला बैक्टीरिया होता है, कभी किसी बीमारी का इन्फेक्शन होता है। इस तरह से बहुत तरह के पोल्ट्री फार्म इन्फेक्टेड हो जाते हैं। पूरा बताएंगे कि कैसे कैसे हमें अपना पोल्ट्री फार्म को बैक्टीरिया लोड से बिल्कुल ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसी पर हम आपको बिंदु बाई बताएंगे। 4 बिंदुओं में 4 प्रकार से हम आपको बताएंगे कैसे अपने पोल्ट्री फार्म को बैक्टीरिया लोड से बिल्कुल ख़त्म करें, बैक्टीरिया मुक्त करें, बिल्कुल नए जैसा फार्म कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली इसी तरह की तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, पोल्ट्री फार्म में बैक्टीरिया कई प्रकार से आता है। एक तो जब आप फार्म बहुत दिनों से चला रहे हैं, लगातार आप लॉट डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे करके फार्म बैक्टीरिया लोडेड होता जाता है। ठीक है, और दूसरा नंबर होता है किसी प्रकार की आपके फार्म में बीमारी आ गई, तब भी आपका पोल्ट्री फार्म बैक्टीरिया हो जाता है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तमाम बीमारियां हो जाती हैं, तो वो सारी छिप जाते हैं, उनके बैक्टीरिया, उनके कीटाणु सारे छुप जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को पूरा हम बताएंगे कैसे ख़त्म करना है। तो सबसे पहले बताएंगे, जैसे मान के चलिए आपकी लॉट निकल जाती है, तो लॉट निकलने के बाद सभी लोग करते हैं कि अपना फार्म को बिल्कुल साफ़ कर दिया और अपने फार्मोलिन वगैरह का स्प्रे कर दिया, और उसके बाद में आप चूना वगैरह डाल के फार्म को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो एक तो ये प्रकार हो गया, बिल्कुल बेसिक सा है। दूसरा नंबर का होता है कि जैसे किसी छोटी छोटी बीमारी होती हैं या वायरल होते हैं, तो उन बीमारी वायरल को कम करने के लिए हम 7-8 दिन का 10 दिन का गैप कर देते हैं और उसी में अपने फार्मोलिन का स्प्रे किया, फट्टे वगैरह सारा फार्म को एयर टाइट करके अच्छे से उसमें हम फार्मोलिन का स्प्रे करके और 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं या 7 दिन के लिए। उसके बाद हम खोलते हैं, खोलने के बाद में फिर से एक वायरल वाला स्प्रे करते हैं B904 का, और उसके बाद आराम से चूना डाल के अपना फार्म पे चिक्स प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर का हो गया। तीसरा नंबर का होता है कभी आपके फार्म पे कोई बीमारी आ गई, बड़ी बीमारी आ गई, जैसे मान के चलिए CRD आ गई, इकोलाई आ गई, इस तरह की बीमारी आ गई और बार बार आपके फार्म में आ रही है। ठीक है, तो अपन को सबसे बढ़िया करना है, सीजन में 2 बार कम से कम इस तरह करना है, आपको फार्म में गैप दे देना है। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप तीसरे नंबर वाला तरीका अपना कि आप फार्म को 1-आध माह का पूरा गैप दे दें, फार्म को साफ कर दें, फार्मोलिन का बेहतरीन स्प्रे कर दें, या जो भी आपके यहाँ दवा स्प्रे वाली मिले, बैक्टीरिया ख़त्म करने वाली, बैक्टीरिया लोड ख़त्म करने वाली, बढ़िया सा स्प्रे कर दें, चूना डाल के छोड़ दें, फार्म को भूल जाए। ठीक है, और फार्म को रिफ्रेश होने दें और एक माह के लिए पूरा फार्म को बिल्कुल बंद कर दें। तो एक ये तरीका होता है। और चौथा नंबर का जो तरीका है, जो सबसे बेस्ट है और सबसे भारी बैक्टीरिया लोड जब हो जाता है फार्म, तब उसे हम लोग यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि उसमें हम पोल्ट्री फार्म में आग लगा, वो तेरी ये क्या कह रहे हो? अपना ज्ञान अपने पास रख, मैं लगाऊंगा आग ही। ये कि अगर आपके फार्म में आग लग जाती तो कितना आप घबरा जाएंगे, कितना नुकसान हो जाएगा। इस तरह से हो जाता है, लेकिन हमें आग खुद लगाना है। तो जब आप फार्म में आग जानबूझ के लगाएंगे तब फिर इस तरह के नुकसान नहीं होता है। तो इसमें आपको करना तभी है तब जब आप किसी भी एक बीमारी से इतने परेशान हो जाएं कि फार्म में लगातार वही बीमारी का प्रकोप बना रहे, वही बीमारी का प्रकोप बना रहे, तब इस तरह का आप काम करें। क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत आएगा। खर्चा कैसा आएगा कि या तो आपकी मेहनत बहुत लगेगी, आप पूरी फार्म की ये प्लास्टिक वगैरह की नलियाँ डली होती हैं, प्लास्टिक के फीडर डले हैं, ड्रिंकर डले हैं, सारी चीज़ें इनको हटाना पड़ेगा आपको, फार्म को पूरा साफ़ करके। उसके लाइन, लाइट वगैरह की लाइन भी होती हैं, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल हटाना पड़ेंगी। हटाने के बाद आपको घास फूस ले आके सूखा हुआ पूरे फार्म में 4-5 इंच बिछा के, पूरे फार्म में बिछाने के बाद में उसमें फिर आप आग लगाएंगे।
और आग को कम से कम ऐसा लगाएं, कम से कम 1-2 घंटे या 1 घंटे आग जलती रहे, तब कहीं जाके आपका फार्म बिल्कुल बैक्टीरिया मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जब आग लगेगी तो पूरे फार्म को गर्म कर देगी, हीट कर देगी, तब कहीं जाके आपका फार्म जो है बिल्कुल बैक्टीरिया मुक्त हो जाएगा। और एक आता है अपना जो जिससे वेल्डिंग वगैरह होती है, गैस वेल्डिंग, वो आता है जिससे कि आपके 1 या 2 सिलेंडर लगेंगे। आपका अगर जैसा फार्म है उसी हिसाब से सिलेंडर लगेंगे। वो जला देता है पूरे फार्म को, वो इसमें आग ही फेंकता है आगे, और ऐसे करके गन टाइप की होती है, और उससे पूरा फार्म को वो आपके जला देगा। ठीक है, तो उसका भी तरीका है। अब जिसके यहाँ जो सुविधा हो, तो आप, हमने तो अभी नहीं किया है क्योंकि हम इतने व्यक्ति से परेशान नहीं, लेकिन तरीका हम बता रहे हैं क्योंकि ये भी होता है। तो उससे आप जला सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। उसमें आपको पूरी लाइनें वगैरह नहीं हटाना पड़ेगी, ड्रिंकर हटा के आप उसे धुलने डाल दें, और उसके बाद में सारा इसमें एक एक दीवार, एक एक खंबा, पूरा ऊपर नीचे सारी जगह जला दें। लेकिन उससे बढ़िया हमें तो ये लगता है आप अंदर घास फूस डाल के पूरे फार्म में आग लगा दें। इस तरीके से हम अपने फार्म को बैक्टीरिया मुक्त कर सकते हैं, और ये सबसे बेहतर तरीका है अगर आप ज़्यादा परेशान हो जाएं बैक्टीरिया से। तो यही थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को दोस्तों को शेयर करें, बताएं सबको किस किस तरह से हम अपने फार्म के बैक्टीरिया लोड को कम कर सकते हैं और बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। कम करने के पहले दूसरे तीसरे तरीके हैं, और बिल्कुल ख़त्म करने का चौथा तरीका है। तो ये चारों तरीके पर आप काम कर सकते हैं और अपने फार्म को बैक्टीरिया मुक्त बना सकते हैं और अच्छा खासा पोल्ट्री फार्म चला सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और